बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में खुतबा हज्जतुल विदा पढ़ा था, वो हमारा ख़त्म हो गया था। तो आज जो है हम उसकी मशक करते हैं, ठीक है। यानी जो मशक है उसको हल करते हैं, उसमें क्या चीज़ पूछी गई है और उसके जवाब कहाँ कहाँ पाए। तो मैं आपको बताता जाऊँगा, आपने जो है उसको मार्क कर लेना है या उसको लिख लेना है। तो सवाल नंबर 1 है, हुकूकुल इबाद की एक फहरिस्त बनाइए। तो हुकूकुल इबाद कौन कौन से हैं? हमसाए के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, और इसी तरह पड़ोसियों के हुकूक, और इसी तरह जो जान में कैदी होते हैं उनके हुकूक, और इसी तरह औरतों के हुकूक। यानी ख़ास जितने भी हुकूकुल इबाद हैं उन सब की आपने एक फहरिस्त बनानी है कि किस किस हुकूक का जो है हमें हुक्म दिया गया है, ठीक है। बंदों के जितने भी हुकूक हैं उनकी आपने एक फहरिस्त बनानी है। सवाल नंबर 2, खुतबा हज्जतुल विदा की रोशनी में औरतों के हुकूक और उनके फ़राइज़ तहरीर करें। तो औरतों के हुकूक ये इसी पेज पर, पेज नंबर 80 पर दूसरा पैरा जो है उसकी लाइन नंबर 2 उसके आगे से, तुम्हारी बीवियों का तुम पर और उन पर तुम्हारा हक है। ये सवाल नंबर 2 शुरू हो रहा है, उसका जवाब तुम्हारी बीवियों का तुम पर और उन पर तुम्हारा हक है। बीवियों पर तुम्हारा हक इतना है कि वो तुम्हारे बिस्तर को किसी गैर मर्द से अलग ना करें, और ऐसे लोगों को तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे घरों में दाखिल ना होने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो। उन्हें औरतों को कोई मायूब काम नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करें तो खुदा ने तुम्हें ये इख्तियार दिया है कि तुम उनकी सरजनश करो, उनसे बिस्तर में आलायदगी इख्तियार करो, और अगर वो फिर भी बाज ना आए उन्हें ऐसी मार मारो कि नमदार ना हो, यानी जिस्म पर जाहिर ना हो। अगर वो बाज आ जाए तो तुम पर वाजिब है कि उन्हें अच्छा खिलाओ और रिवाज के मुताबिक अच्छा पहनाओ। औरतों के मामले में फराख दिली से काम लो, क्योंकि दर हकीकत वो एक तरह से तुम्हारी पाबंद हैं, उनकी कोई अमलाक नहीं, और तुमने उन्हें खुदा की अमानत के तौर पर कबूल किया है, और तुम अल्लाह ताला के हुक्म से ही इनके वजूद से हाथ उठाते हो। सो ख़वातीन के मामले में अल्लाह से डरते रहो और उनसे नेक सलूक करो, और किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने शौहर का माल उसकी इजाज़त के बगैर किसी को दे। तो ये हमारा जो दूसरा सवाल है, खुतबा हज्जतुल विदा की रोशनी में औरतों के हुकूक और उनके फ़राइज़ तहरीर करें। ये दूसरे सवाल का जो जवाब है वो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ दिया है। आप चाहें तो इसको मार्क करें या इसको अपने पास अपनी कॉपी में जो है लिख लें। उसके बाद है सवाल नंबर 3, इंसानी मसावात पर एक जामे नोट तहरीर करें। इसका जो जवाब है पेज नंबर 79 पर, ये इंसानी हुकूक और उसने सलूक से मुताल्लिक़ खुतबा हज्जतुल विदा के अहम निकात जहाँ से शुरू हो रहा है। लोगों, अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द और औरत से पैदा किया है और तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया कि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। तुममें ज़्यादा इज्जत और करामत वाला अल्लाह की नज़र में वही है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। चुनांचे इस आयत की रोशनी में न किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल है, न किसी अजमी को अरबी पर। न काला घोड़े से अफजल है, न घोड़ा काले से। बुजुर्गी और फजीलत का मेयार सिर्फ तकवा है। लोगों, तुम्हारा रब एक है। सारे इंसान आदम की औलाद हैं, और आदम की हकीकत इसके सिवा क्या है कि वो मिट्टी से बनाए गए। अब फजीलत और बदली के सारे दावे, खून और माल के सारे मुताबे और सारे इंतकाम मेरे पैरों तले रौंदे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये इंसानी मसावात पर एक ऐसा जामे नोट तहरीर करें। ये आपका सवाल नंबर 3 है, ये उसका जवाब है। सवाल नंबर 4, विरासत और कर्ज के बारे में खुतबा हज्जतुल विदा की रोशनी में नोट लिखें। तो विरासत का जो हक है ये इसी पेज पर, पेज नंबर 80 पर
जो दूसरी लाइन है, लोगों खुदा ने मिरास में हम वारिस का जुदागाना हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, इसलिए आप वारिस के हक में 1/3 से ज़ायद में कोई वसीयत जायज़ नहीं। ठीक है, और काबिल वापसी है ये भी, और इसी तरह काश के बारे में और भी आपने नोट लिखना है, इसको पढ़ाकर इसकी थोड़ी तशरीह के साथ इस पर एक नोट लिखना है, और मिरास पर भी आपने एक नोट लिखना है। सवाल नंबर 5, हमसाए के हुकूक के बारे में क्या ताकीद फरमाई गई है, जामे नोट लिखें। ये पेज नंबर 79 पे जो तीसरा पेरा शुरू हो रहा है, हमसाए के हुकूक के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम बार बार पड़ोसी के साथ उसने सलूक की ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल पैदा होने लगा कि शायद अल्लाह ताला हमसाए को विरासत में शरीक कर दें। हमसाए के इस हक की रोशनी में जहाँ इंसान को जो बहुत सी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई, वहाँ उसे बहुत से हुकूक भी हासिल हुए, क्योंकि हर फर्द किसी न किसी का हमसाया होता है। ठीक है, तो ये जो सवाल नंबर 5 है ये उसका जवाब है। तो हमारा जो ये मौज़ूआती कार्य है ये भी ख़त्म हो गया, और हमारे जो इस्लामिया की बुक है ये ख़त्म हो गई स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। आज जो है मैं आप लोगों को पेपर क्रिएट करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने पेपर को किस तरीके से हल करना है। बोर्ड जो है वो हमसे किस तरह सवाल पूछता है, कहाँ से पूछता है, और सवाल कितने आते हैं, टोटल मार्क कितने हैं, और सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, हमने जो है उसको पढ़ना है। तो क्या है पेपर पैटर्न आज हम वो पढ़ लेते हैं ताकि आपको पेपर जो है वो करने में आसानी हो। पेपर पैटर्न इस्लामिया, ठीक है, टोटल नंबर कितने होते हैं 50। तो अब ये 50 जो नंबर होते हैं वो किस तरीके से पूरे करते हैं, यानी सवाल नंबर इतने में कितने सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। तो देखें सवाल नंबर 1, इसमें मारूजी सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ये कितने पूछे जाते हैं, ये 10 पूछे जाते हैं, और इनके नंबर भी कितने हैं 10। ठीक है, ये हर सवाल जो है मारूदी सवाल में से वो 1 नंबर का होता है, और इसमें से आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं कि ये जो 10 है इनमें से हर एक के नीचे ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो उन ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करके किसी एक का इंतखाब करके जो है उसको करना होता है, और हर एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का होता है। तो हमारे जो 10 नंबर होते हैं वो एमसीक्यूज के होते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या चीजें पूछी जाती है, मुख्तसर सवाल। ठीक है, ये मुख्तसर सवाल कितने पूछे जाते हैं और इनमें से कितने अटेम्प्ट करके होते हैं। ये मुख्तसर सवाल जो है हमसे 9 पूछे गए होते हैं, जिनमें हमने 6 करने होते हैं। ठीक है, तो ये कितने नंबर हो गए, हर सवाल जो 2 नंबर का होता है, तो 12 नंबर इनके हो गए। तो मुख्तसर सवाल जो है ये कहाँ से पूछे जाते हैं, 9 जो है ये किस किस तरीके से जो है पूछे जाते हैं। तो ये जो मुख्तसर सवाल है ये सारे के सारे सूरत अहज़ाब, और सूरत मुम्तहिना, यानी हमारा जो पुरानी पोर्शन है, तिलावत का पोर्शन है, ये उसमें से पूछे जाते हैं। ये 9
पूछे गए होते हैं जिनमें से हमने 6 को अटेम्प्ट करना होता है, उनके नंबर कितने होते हैं? 12। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 इसमें क्या चीज पूछी जाती है? सवाल नंबर 3 इसमें भी मुख्तसर सवाल पूछे गए होते हैं। ये कितने पूछे गए हैं? ये भी 9 पूछे गए होते हैं जिनमें से हमने 6 को अटेम्प्ट करना होता है। ये भी टोटल नंबर 12 हो गए हैं। ये कहाँ से पूछे जाते हैं? ये जो है हदीस, यानी 3 सवाल जो है वो 3 हदीस में से और 6 मौज़ूआती मुतालिया में है। ठीक है, ये भी 9 सवाल पूछे गए होते हैं, तो इनमें भी हमें 6 को करना होता है और ये कितने नंबर हो गए? 12। ये टोटल कितने नंबर हो गए? 10 और 12 22, 22 और 12 34 नंबर हो गए। ठीक है, अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या चीज पूछी गई होती है? ठीक है, तो ये तो 3 सवाल हो गए। अब सवाल नंबर 4 में जो है आयात मुबारका। ठीक है, आयात मुबारका ये 3 दी गई होती है जिनमें से 2 को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो ये एक आयत जो है 4 नंबर की होती है, तो ये 2 को करना होता है, तो कितने नंबर हो गए? 8। ठीक है, और सवाल नंबर 5 इसमें हदीस मुबारका जो है वो पूछी गई होती है। हदीस मुबारका वो दी जाती है, उसका जो तर्जुमा तशरीह वो दिया जाता है। ठीक है, तो हदीस मुबारका ये दी जाती है, तो ये कितने नंबर की होती है? ये 3 नंबर की होती है। इसमें क्या चीज पूछी गई होती है? तर्जुमा प्लस तशरीह। ठीक है, तो ये है सवाल नंबर 5। उसके बाद है सवाल नंबर 6 तफसीली सवाल। ये कहां से पूछा जाता है? मौज़ूआत मुतालिया से। ये कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है। तो ये जो है ये पेपर का किस तरह से पेपर आना है और किस तरीके से जो है हमें उसको हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले मारूजी सवाल आ रहे हैं। उन मारूजी में हमसे कितने पूछे जाते हैं? 10 पूछे जाते हैं, तो हमने कितने उनमें से 10 के 10 ही करने होते हैं। ठीक है, तो हर जो एमसीक्यूज है वो 1 नंबर का होता है, तो टोटल कितने हो गए? ये 10, यानी कि 10 का सही सुकून तो हमें 10 नंबर मिलेंगे। और इसी तरह सवाल नंबर 2 में मुख्तसर सवाल पूछे गए होते हैं। इसमें कितने सवाल पूछे गए होते हैं? 9 सवाल दिए गए होते हैं, जिनमें से हमने 6 को करना होता है। हर सवाल 2 नंबर का होता है, तो 6 × 2 कितने हो गए? 12। ये कहाँ से पूछे जाते हैं? ये सूरत अहज़ाब और सूरत मुम्तहिना से पूछे जाते हैं। और इस तरह सवाल नंबर 3 मुख्तसर सवाल ये कहाँ से पूछे गए होते हैं? ये भी अहादीस और मौज़ूआती मुतालिया से पूछे गए होते हैं। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 जो है ये दोनों मुख्तसर सवाल होते हैं इसमें। तो ये जो सवाल नंबर 2 है इसमें पुरानी पोर्शन से पूछा जाता है, और इसी तरह सवाल नंबर 3 है वो हदीस और मौज़ूआती मुतालिया से पूछा गया होता है।
तो इनमें भी मुख्तसर सवाल 9 दिए गए होते हैं, जिनमें से 6 को करना होता है और हर सवाल 2 नंबर का होता है। तो कितने हो गए? ये भी 12 हो गए। इसके बाद सवाल नंबर 4, आयत मुबारका, यानी जो पुरानी पोर्शन है सूरत अहज़ाब हो गई और इस तरह सूरत मुम्तहिना हो गई। तो इसमें जो 3 आयत दी गई होती है, उन 3 आयत में से हमने 2 को अटेम्प्ट करना होता है। तो हर जो आयत है वो 4 नंबर की होती है। तो ये कितने नंबर हो गए? 8। इनका सिर्फ तर्जुमा ही पूछा जाता है आयत का। और इसका सवाल नंबर 5, ये हदीस मुबारका है, यानी हदीस दी गई होती है, उस हदीस का तर्जुमा और तशरीह जो है वो करना होते हैं। तो ये हदीस जो है कितने नंबर की होती है? ये 3 नंबर की होती है। और इस तरह सवाल नंबर 6 जो है, इसमें तफसीली सवाल वो पूछे गए होते हैं मौज़ूआती मुतालिया में से। जो हमारा मौज़ूआती मुतालिया है उनमें से तफसीली सवाल पूछे गए होते हैं। तो ये कितने नंबर का होता है? ये 5 नंबर का होता है। तो ये हमारे 50 नंबर जो है यहाँ पर मुकम्मल हो गए। ठीक है, ये है पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, यानी किस किस तरीके से बोर्ड हमसे रिवाइज करता है और हमने इसको किस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो ये इसके बाद जो है हम दोबारा शुरू से करते हैं सूरत अहज़ाब से। तो हमारा जो शुरू होता है वो सूरत अहज़ाब से शुरू होता है। तो हम जब उसको दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा ये खत्म हो गया है, दोबारा इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले सूरत अहज़ाब, ठीक है। सूरत अहज़ाब के बारे में हमने जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले तो हमने ग़ज़वा अहज़ाब, यानी इस सूरत का नाम सूरत अहज़ाब क्यों रखा गया और इसमें क्या चीज़ बयान हुई है, और इसी तरह अहज़ाब का लुग़वी माना और अहज़ाब ये किसकी जमा है, और इसके बाद जो है इसका दूसरा नाम क्या है अहज़ाब का, उसका पढ़ना है। और इसी तरह जो खंदक खोदी गई थी उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और इसी तरह उसकी गहराई वो कितनी थी, मुसलमानों और काफिरों की तादाद वो कितनी थी, और इसी तरह कुफार के जो कबाइल लड़ने के लिए आए थे उनमें कौन कौन से कबीले शामिल थे, उन सब को हमने पढ़ना है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा टाइम जो है वो ओवर होने वाला है, तो हम जो है इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस सब को पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा है वो एक मशक पढ़ी है और इस तरह पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका पढ़ा है कि पेपर को किस तरीके से हमने अटेम्प्ट करना है, पेपर को किस तरीके से करना है। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सूरत अहज़ाब को दोबारा शुरू करेंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।